आज इस वीडियो में हम डिश टीवी की ओर से लॉन्च किए गए 5710 HD जिंक बॉक्स का अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आए हैं। अभी कंपनी ने रिसेंटली मॉडल में कुछ तब्दीली किया है। पहले 3700 HD वाला वेरिएंट आ रहा था, जो कि अभी डिसकंटिन्यू तो नहीं हुआ है, वो अभी भी मार्केट में बना रहेगा, लेकिन आने वाले समय में सिर्फ यही वाला जो मॉडल है आप देख रहे हो सामने 5710 HD वाला यही मिलेगा। उस पुराने वाले जिंक बॉक्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेहतर मिलती है, क्योंकि डिश टीवी जो है इसको रेगुलर का जो बॉक्सेस होते हैं उसके साथ दे रहा है। यानी नॉर्मली जो 1 मंथ एक्टिवेशन के लिए साथ में बॉक्स लेते हैं तो उसमें भी यही बॉक्स मिल रहा है, और अब जो जिंक वाला प्लान है वो भी इसी बॉक्स में आपको मिलने वाला है। बस थोड़ी सी चेंजेस ये हुई है कि जो प्राइसिंग है इस बॉक्स की है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। अगर हम कंपेयर करते हैं 3700 वाले से, तो वो जो है आपको 1650 के करीब मिल रहा था, जबकि ये वाला मॉडल आपको 1850 रुपए के करीब मिलेगा, यानी कि 200 रुपए महंगा मिलेगा। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो हम आपको पहले भी सही कई बार बता चुके हैं कि 1 दिसंबर के बाद जो है जिंक का प्राइस बढ़ने वाला है, तो फाइनली जो नया मॉडल है वो इसी के लिए ही जो प्राइस है वो बढ़ाया गया था। और बात करते हैं 126 बैलेंस की, तो पहले जो था आपको जिंक एक्टिवेशन के साथ में 126 का रिचार्ज मिला करता था, तो वो जो है वो इस वाले नए वेरिएंट में कंपनी ने बंद कर दिया है। अब आपको सिर्फ इसमें 4 इयर्स का जो प्लान है वही मिलेगा। इसके अलावा जो रिचार्ज आपको मिलता था 126 का, वो कंपनी ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, वो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर वो आपको 126 का रिचार्ज अभी भी चाहिए तो उसके लिए आपको जो पुराना वेरिएंट है जिंक का 3700 HD वाला मॉडल वो खरीदना होगा, जो कि 200 रुपए सस्ता भी मिलेगा और उसमें आपको 126 का रिचार्ज भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी चाहिए, शानदार क्वालिटी वाला बॉक्स चाहिए, तो उस केस में आपको ये नया वाला वेरिएंट लेना होगा। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि इस वाले बॉक्स के अंदर आपको रिकॉर्डिंग फीचर भी दिया गया है, यानी कि आप मिनिमम 2 GB की पेन ड्राइव लगा के इस बॉक्स में आप अपने मनपसंद मूवीज, सीरीज, शोज जो भी आप देखते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उसे जब चाहे बाद में प्ले करके देख भी सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग फीचर के लिए यहाँ पर टॉपअप दिए गए हैं। 30 रुपए में 1 महीने के लिए आप रिकॉर्डिंग फीचर इनेबल कर सकते हैं कस्टमर केयर पे कॉल करके, या फिर आप 198 रुपीज का रिचार्ज करके, यानी करीब 200 रुपए का रिचार्ज करके इसमें पूरे 1 साल के लिए आप रिकॉर्डिंग फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग फीचर फ्री नहीं है, उसके लिए आपको कुछ चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, वो आप कस्टमर केयर पे कम संपर्क करके भी कंफर्म कर सकते हो। वैसे चार्जेस यही है, 30 रुपीज 1 मंथ है और 198 रुपीज पूरा 1 साल का रिकॉर्डिंग प्लान है, जो कि इस बॉक्स में आप ले सकते हो। बाकी इस बॉक्स को अगर आप खरीदना चाहते हो तो ऊपर मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप फटाफट से व्हाट्सएप करके इस बॉक्स को आज ही अपने पैन इंडिया के लिए ऑर्डर भी कर सकते हो। तो चलिए आज आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। डिश टीवी स्मार्ट प्लस का न्यू जिंक सुपर FTA बॉक्स आया है डिश टीवी प्रीमियम ब्रांडिंग में, और अब जो बॉक्स की क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो काफी शानदार हो गई है। जो पुराना वर्जन था जिंक डिजिटल वाला 3700 वाला, वो भी अवेलेबल है अभी, वो 200 रुपए कम कीमत में मिल रहा है, और ये जो है 200 रुपए थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा प्रीमियम है और इसके अंदर रिकॉर्डिंग फीचर भी इनेबल्ड है, जबकि उस बॉक्स में रिकॉर्डिंग फीचर नहीं आता था। तो सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको डिश टीवी का यूजर मैनुअल मिलेगा। इस बॉक्स के बारे में जो है आपको सभी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके की अच्छी खासी क्वालिटी की HDMI केबल जो है वो मिलने वाली है, और साथ में 2 बैटरीज मिलने वाली है रिमोट कंट्रोल के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी का अडेप्टर मिलेगा डिश टीवी का ब्रांड में, और आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके अलावा जो हमें मिल रहा है वो है इसका रिमोट कंट्रोल, प्रीमियम रिमोट कंट्रोल है, यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है। यहाँ पर इसको आप अपने एक रिमोट से टीवी को भी ऑपरेट कर सकते हैं सोर्स के लिए और टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके अलावा सेट टॉप बॉक्स को ऑन ऑफ करने के लिए पावर बटन यहाँ मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन है, गाइड है, रुपीज़ का है, एक्टिव है, अप डाउन राइट लेफ्ट ओके है, चैनल और वॉल्यूम का, मेन्यू का, बैक का, माई फाइल्स रिकॉर्डिंग के लिए एग्जिट का है, फेवरेट बटन है, म्यूट का है, रिकॉर्डिंग का है, पॉज प्ले का है, रिवाइंड का है, फॉरवर्ड का है, कुछ कलर नंबर की पैड्स हैं, और यहाँ पर नंबर की पैड्स आ गए, डिश टीवी D2H का लोगो आ गया। पीछे 2 बैटरीज है जो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो, जो कंपनी ने आपको ऑलरेडी फ्री में दी है। तो ये कुछ रिमोट कंट्रोल है भाइयों, जो कि डिश टीवी की ओर से हमें दिया गया है इस नए जिंक वाले मॉडल 5710 में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने मेन यूनिट के बारे में, तो कुछ इस तरीके से छोटा सा प्यारा सा कॉम्पैक्ट बॉक्स है, छोटा सा प्यारा सा कॉम्पैक्ट बॉक्स है। कुछ इस तरीके से आपको भाइयों डिश टीवी का नया बॉक्स मिलने वाला है। डिश टीवी स्मार्ट प्लस की ब्रांडिंग है, DV5710 HD की ब्रांडिंग है। यहाँ पर आयर सेंसर है, डिश टीवी और D2H का लोगो यहाँ मेंशन है। कंपैटिबल बताया हुआ डिश टीवी और D2H में, यानी कि साउथ इंडियन यूजर्स फिलहाल D2H में यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट यूजर्स डिश टीवी में। लेकिन इन फ्यूचर जो है D2H का जो है वो बंद हो जाएगा, केवल डिश टीवी रह जाएगा। तो सारे चैनल्स जो आपको साउथ के भी डिश टीवी में ही मिल जाया करेंगे। और इस साइड बात करें तो कुछ वेंटिलेशन की जगह मिल जाएगी,
इस साइड भी कुछ वेंटिलेशन और एक USB पोर्ट दिया गया है जहाँ पर आप पेन ड्राइव लगा के मिनिमम 2 GB की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको LNB का इन दिया हुआ है, HDMI आउट दिया हुआ है, ऑडियो वीडियो आउट दिया हुआ है सिंगल वाला पिन का, और DC अडेप्टर का है और रीसेट बटन भी दिया हुआ है। इन केस कभी बॉक्स आपको लगे हैंग हो रहा है तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो, वैसे नॉर्मली हैंग होता नहीं है। तो कुछ इस तरीके से प्यारा सा अच्छी क्वालिटी में जो बॉक्स है वो दिया गया है, और पुराने बॉक्स के कंपैरिजन में इसको रिमोट कंट्रोल हो गया और जो बॉक्स हो गया इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है। और इसके अंदर रिकॉर्डिंग फीचर भी इनेबल है, आप पेन ड्राइव लगा के रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिचार्ज करवाना होगा रिकॉर्डिंग फीचर लेने के लिए। तो चलिए इसको फटाफट से टीवी पे कनेक्ट करते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो जैसे ही आप अपने सेट टॉप बॉक्स को टीवी के साथ कनेक्ट करोगे तो कुछ इसी तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा जहां पर आपको दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए। यहाँ पर आपको 2 ब्रांड्स नेम दिखेंगे, डिश टीवी और D2H। अगर आप डिश टीवी पे सेट करेंगे तो ये नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट स्टेट्स के लिए जो है रहने वाला है, और जो साउथ स्टेट्स है उनके लिए आपको D2H पे सिग्नल को सेट करना होगा। आप देख सकते हो सिग्नल लेवल और सिग्नल क्वालिटी 90% जो है हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको रिमोट से ओके बटन प्रेस करना है तो जो भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और स्टार्ट पे आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करोगे ये जो है नया सॉफ्टवेयर वर्जन रिसीव करेगा, और कुछ ही मिनट्स के अंदर जो नया सॉफ्टवेयर वर्जन है वो अपग्रेड होना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो अपग्रेड होना शुरू हो चुका है हमारे बीच। 1.62 वर्जन जो है अभी लेटेस्ट वो हमारे बीच यहाँ पर अपग्रेड हो रहा है, और इसको जो है कुछ मिनट्स लगेंगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद क्या करना है आपको वो हम आपको बताएंगे। तो फाइनली बॉक्स जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, और जो वॉल्यूम बार है वो कुछ इस तरीके से आपके शो होता है, और आपका जो मेन्यू बार है वो EPG का वो कुछ इस तरीके से शो होता है। चैनल्स के जो नेम है वो सब कुछ आपको कुछ इस तरीके से विजिबल होंगे, और जो आपका VC नंबर है आपको ऊपर ही विजिबल हो जाएगा ताकि कल को आपको कभी परेशानी ना हो रिचार्ज करने के लिए बॉक्स में। और कुछ इस तरीके से जो मेन्यू उसका रहने वाला है। चलिए आपको मैं मेन्यू बटन दबा के दिखा देता हूँ। तो चैनल्स है, एक्टिव सर्विसेज है, टीवी गाइड है, माई रिकॉर्डिंग्स है, माई डिश टीवी और हेल्प है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैनल्स में। तो चैनल्स के अंदर बहुत सारे चैनल्स जो डिश टीवी की ओर से मिल रहे हैं वो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो और उसे एक्टिवेट करके भी देख सकते हो। जो चैनल आपका पैकेज का पार्ट है वो आपके चल जाएगा, और जो नहीं होगा उसके आगे नोट सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा अगर हम एक्टिव सर्विसेज में बात करें तो एक्टिव सर्विसेज भी बहुत सारी हैं जो आपको इस बॉक्स में मिलेगी डिश टीवी की तरफ से। टीवी गाइड में बात करें तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जो चैनल्स है वो देख सकते हो। अगर आपको म्यूजिक एंड लाइफस्टाइल में देखना है तो म्यूजिक एंड लाइफस्टाइल में बहुत सारे चैनल्स जो अवेलेबल हैं वो भी आप देख सकते हो। उसके जो प्रोग्राम्स है वो कौन से अभी आ रहा है, अगला कौन सा प्रोग्राम आएगा, उसका भी पूरा आपको EPG जो है वो गाइड मिल जाएगा। इसके अलावा आपको न्यूज़ को चेक करना है तो न्यूज़ चेक कर सकते हो। अगर कोई मूवी चैनल आपने चेक करना है तो आपको हिंदी और इंग्लिश की कैटेगरीज बना के दी हुई है, आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा भाइयों बात करते हैं तो माई रिकॉर्डिंग्स की, तो उसके लिए आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करनी होगी अपने बॉक्स में जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा माई डिश टीवी ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपको रिमाइंडर, फेवरेट्स, चैनल सेटिंग्स, वीडियो एंड डिस्प्ले, लैंग्वेज सेटिंग्स, टाइमर सेटिंग्स, टूल्स और STB इन्फोशीट मिलता है। फेवरेट्स में बात करें तो आप अपनी मनपसंद चैनल्स लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा चैनल्स में बात करें तो चैनल्स के अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं जिसको आप अपने हिसाब से अनलॉक कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो। वीडियो डिस्प्ले में बात करें तो आपको 16:9 का रेशियो मिल जाएगा। बैनर टाइम आउट का आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। HD फॉर्मेट में आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं। बाय डिफॉल्ट 1080p पे सिलेक्ट हो रखा है क्योंकि हमारा टीवी फुल HD है। CBBS को आपको पाल रखना है और HD ट्रांसपेरेंसी को अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो जितना आप रखना चाहते हो। उसके अलावा लैंग्वेज सेटिंग में बात करें तो इसके अलावा मेनू लैंग्वेज में बात करें तो आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा मेन ऑडियो में बात करें तो आपको इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, असमीज, बंगाली, डोगरी, तो कुछ इस तरीके से आपको मेन ऑडियो लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए गए हैं। सेकंड ऑडियो में भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो और 5.1 को यस और नो कर सकते हो। अगर आप डॉल्बी डिजिटल का कोई साउंड बार यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए 5.1 को यस और नो कर सकते हो। इसके अलावा टाइमर सेटिंग दी हुई है, आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। टूल्स के अंदर भी आपको LNB सेटअप, चैनल सर्च सेटअप, ट्रांसपोंडर सेटिंग, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, फैक्ट्री रीसेट, IFF नो CI मॉड्यूल दिया हुआ है। LNB सेटअप के अंदर आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हो। वैसे ना ही करें तो अच्छा है ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। अगर आपको कभी चैनल स्कैन करने हुए बॉक्स में तो आप सिंपली यहाँ पे स्टार्ट सर्च पे ओके करके चैनल्स को स्कैन कर पाओगे। ट्रांसपोंडर सेटिंग्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज के अंदर कौन से चैनल्स अवेलेबल हैं।
इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। बाकी एसटीबी इन्फो शीट के अंदर आपको एसटीबी इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट कंडीशनल एक्सेस, मेल बॉक्स दिया गया हुआ है। एसटीबी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको वीसी नंबर की जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है। कस्टमर आईडी क्या है, इसके अलावा आपका कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा चल रहा है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इवन येलो बटन प्रेस करेंगे तो जितने भी ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसीज डिश टीवी यूज कर रहा है उसमें कितने % आपको सिग्नल मिल रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई भाइयों पूरी डिश टीवी के मेन्यू के बारे में। अब बात कर लेते हैं हेल्प ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको माई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको अपने रिचार्ज डेट, आपका वीसी नंबर, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। एसएमएस सर्विसेज के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। और कॉन्टैक्ट के अंदर बात करें तो आपको डिश टीवी का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर उन्होंने विजिबल किया हुआ है। अब सिंपली अब बात जो आएगी वो हमारी रिकॉर्डिंग्स ऑप्शन की आएगी। इसे इनेबल करने के लिए हम अपने बॉक्स में पेन ड्राइव कनेक्ट कर लेते हैं। तो भाइयों हमने जो है अपने बॉक्स में पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लिया है। अब पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद आप माई रिकॉर्डिंग्स पे ओके प्रेस करेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको फीचर को रिकॉर्ड के लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग फीचर इज करंटली नॉट सब्सक्राइब्ड बाय यू ऑन वीसी नंबर डैश। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आप रिकॉर्डिंग फीचर इसमें यूज करना चाहते हो तो उसके लिए एक टॉप अप आता है, वो आपको ये लेना होगा। आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग बटन हम जैसे प्रेस कर रहे हैं हमें बताया जा रहा है कि आपको रिकॉर्डिंग फीचर इनेबल करवाना होगा कस्टमर केयर पे कॉल करके। इसके लिए कुछ चार्जेस हो सकते हैं जो एप्लीकेबल हो, तो उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से भाइयों फीचर्स हैं जो उस बॉक्स में आपको दिए गए हैं डिश टीवी के आपके नए जिंग वाले मॉडल 5710 में। और जो भी चैनल्स है भाइयों उससे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कोई चैनल यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको मैं प्ले करके तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो चैनल आपके प्लान में शामिल है वो सभी आपके चलने वाले हैं।